जो हमने स्टैंड लिया था और कोशिश करी थी अपनी सरकार को समझाने के लिए कि आप गलत कानून पास कर रहे हैं, आज वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जिस तरह की हमारे किसानों ने साल भर से जो लड़ाई लड़ी, 1.5 साल से, जो पंजाब में 6 महीने पहले उधर भी चले, 1.5-पौने 2 साल से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज ये उनकी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है कि लोगों ने अपनी बात मनवाई। चाहे सरकारें जितनी मर्जी ताकतवर हो, लेकिन लोगों के सामने हमेशा उनको झुक के रहना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। अब लोगों की सुनवाई हुई है, किसानों की जीत हुई है, मैं किसानों को बधाई देती हूँ। लेकिन इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि जो 700-800 जानें चली गई है इस आंदोलन के दौरान, वो जाने शायद उनकी शहादत करके ये कामयाबी मिली है, लेकिन उनकी कमी हमेशा खटकती रहेगी, उन परिवारों में ही नहीं लेकिन हम सब में। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे देखती हैं आप? आगे पंजाब में चुनाव होने हैं, क्या इम्पैक्ट इसका रहेगा? क्योंकि कौन सी पार्टियों ने इस आंदोलन में साथ दिया और कौन सी पार्टियों ने ये आंदोलन आने की नौबत बनाई। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के पार्टी ने जो इसमें पैरवी की होती, तो जब इधर मुख्यमंत्रियों का कमेटी बनी इस पे चर्चा करने के 2019 में, जो उसी टाइम अपना विरोध किया होता तो ये कानून बनते ही नहीं। लेकिन वो तो घुटने टेके हुए थे, अपने विदेशी केस, स्विस अकाउंट वाले केस बचाने के लिए ठंडे बस्ते में रखे हैं, तो उन्होंने भाप ही नहीं निकाली। और यहाँ पे कांग्रेस ने वॉकआउट करके राहुल गांधी विदेश तक भागे। जब बिल पास हुई, सबसे बड़ी पार्टियां वॉकआउट कर जाएं, तो शिरोमणि अकाली दल तो चाहे 2 थे, लेकिन अंदर बैठ के इस्तीफा देके अंदर बैठ के विरोध किया। पूरे देश में जब एक मंत्री ने छोड़ा तो ये पूरे देश को पता लगा ये कानून क्या है, और 2 दिन में राज्यसभा में ये बड़ा मुद्दा बन गया। तो हमने किसानों के हक में जो हमारा फर्ज बनता था, हमने वो अपना फर्ज पहले सरकार के बीच में बैठ के अदा किया, जब इनको समझाने की कोशिश करी, और जब नहीं समझे तो जब आर और पार की लड़ाई हो तो हम खड़े हो गए, जिसके साथ हम खड़े थे। और वो किसानों के साथ फिर हमने डट के लड़ाई लड़ी, हर तरीके में उनकी जो भी मदद कर सकते थे हमने मदद करी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि किसानों की जीत हुई है और वो अपने घर जाके एक नया साल, एक नया दौर शुरू होगा। जो हमने स्टैंड लिया था और कोशिश करी थी अपनी सरकार को समझाने के लिए कि आप गलत कानून पास कर रहे हैं, आज वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जिस तरह की हमारे किसानों ने साल भर से जो लड़ाई लड़ी, 1.5 साल से, जो पंजाब में 6 महीने पहले उधर भी चले, 1.5-पौने 2 साल से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज ये उनकी जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है कि लोगों ने अपनी बात मनवाई। चाहे सरकारें जितनी मर्जी ताकतवर हो, लेकिन लोगों के सामने हमेशा उनको झुक के रहना चाहिए और उनकी सुननी चाहिए। अब लोगों की सुनवाई हुई है, किसानों की जीत हुई है, मैं किसानों को बधाई देती हूँ। लेकिन इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि जो 700-800 जानें चली गई है इस आंदोलन के दौरान, वो जाने शायद उनकी शहादत करके ये कामयाबी मिली है, लेकिन उनकी कमी हमेशा खटकती रहेगी, उन परिवारों में ही नहीं लेकिन हम सब में। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे देखती हैं आप? आगे पंजाब में चुनाव होने हैं, क्या इम्पैक्ट इसका रहेगा? क्योंकि कौन सी पार्टियों ने इस आंदोलन में साथ दिया और कौन सी पार्टियों ने ये आंदोलन आने की नौबत बनाई। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के पार्टी ने जो इसमें पैरवी की होती, तो जब इधर मुख्यमंत्रियों का कमेटी बनी इस पे चर्चा करने के 2019 में, जो उसी टाइम अपना विरोध किया होता तो ये कानून बनते ही नहीं। लेकिन वो तो घुटने टेके हुए थे, अपने विदेशी केस, स्विस अकाउंट वाले केस बचाने के लिए ठंडे बस्ते में रखे हैं, तो उन्होंने भाप ही नहीं निकाली। और यहाँ पे कांग्रेस ने वॉकआउट करके राहुल गांधी विदेश तक भागे। जब बिल पास हुई, सबसे बड़ी पार्टियां वॉकआउट कर जाएं, तो शिरोमणि अकाली दल तो चाहे 2 थे, लेकिन अंदर बैठ के इस्तीफा देके अंदर बैठ के विरोध किया। पूरे देश में जब एक मंत्री ने छोड़ा तो ये पूरे देश को पता लगा ये कानून क्या है, और 2 दिन में राज्यसभा में ये बड़ा मुद्दा बन गया। तो हमने किसानों के हक में जो हमारा फर्ज बनता था, हमने वो अपना फर्ज पहले सरकार के बीच में बैठ के अदा किया, जब इनको समझाने की कोशिश करी, और जब नहीं समझे तो जब आर और पार की लड़ाई हो तो हम खड़े हो गए, जिसके साथ हम खड़े थे। और वो किसानों के साथ फिर हमने डट के लड़ाई लड़ी, हर तरीके में उनकी जो भी मदद कर सकते थे हमने मदद करी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि किसानों की जीत हुई है और वो अपने घर जाके एक नया साल, एक नया दौर शुरू होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।